हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं आपका भाई मोंटी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल मांगा एक्सप्लेनेशन। तो अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को एक लाइक कर दे, कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। और आपने इस वाले एपिसोड के जो पहले वाला एपिसोड है उसे नहीं देखा होगा तो पहले जाके उसे देख लीजिए, वरना आपको ये एपिसोड बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो यांग फेंग होता है वो बहुत ज़्यादा चौंका हुआ होता है और सोच रहा होता है कि अरे ये क्या हो गया। मुझे नहीं लगा था कि इस समय भी इनका दिमाग इतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा कि ये दोनों एक दूसरे के लिए अब भी वैसा ही फील करते हैं और वो दोनों एक दूसरे को बचाने के लिए एक दूसरे का सेक्रीफाइस भी कर सकते हैं। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा था। क्या सच में लोग प्यार में इतने ज़्यादा पागल हो जाते हैं। और फिर हमें सामने का सीन दिखाया जाता है। जो लड़की होती है वो उसके शरीर के ऊपर एक ज़बरदस्त कट लगा होता है और वो हंस रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो लड़की होती है वो यांग फैंग के ऊपर डायरेक्टली हमला कर देती है, पर जो यांग फैंग होता है वो उसके अटैक को डॉज कर लेता है। और उसे एक कमाल का आइडिया आता है और वो बहुत ज़्यादा डेविलिश तरीके से हंसने लगता है और कहता है कि अब मेरे पास एक चांस है तुम दोनों को हराने का। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो नीचे आ जाता है और नीचे आने के बाद जो दोनों के दोनों zombies होते हैं या फिर दोनों के दोनों लड़कियां होती है वो यांग फैंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रही होती है। और जो यांग फैंग होता है वो भी अपना जो अटैक होता है उसे तैयार करने लगता है और वो क्रिएशन करता है आइस गन की। और उसको क्रिएशन करने के बाद वो जो आइस गन होती है उससे उन लोगों के ऊपर हमला करने लगता है। पर जो दूसरी लड़की होती है वो जो उसका अटैक होता है उसे अपने ऊपर लेने की कोशिश करती है और वो उस अटैक को सिर्फ अपने ऊपर लेती है और दूसरे की जान होती है उसे बचाने की कोशिश कर रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो अपनी जगह पे खड़ा होता है और फिर हमें जो अटैक होता है वो जो लड़की होती है उसकी तरफ जा रहा होता है। तभी उसके जो पीछे होता है वहां से बहुत ज्यादा जो खून होता है वो उसके ऊपर गिर जाता है और ये देख के वो भी बहुत ज़्यादा चौंक जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग का शैडो सोल्जर होता है वो जो उन लड़कियों के पीछे चला गया था और उसने उसने पहले जो पहली लड़की होती है जो पीछे खड़ी होती है उसे मार दिया है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग का सामने का जो अटैक होता है वो जो सामने वाली लड़की होती है उसके सिर में घुस जाता है और वो भी खत्म हो जाती है और वो दोनों एक ही टाइम पे मरी होती है। इसकी वजह से वो फिर से जिंदा नहीं हो सकती। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो आगे बढ़ बढ़ रहा होता है उनकी तरफ। और जो यांग फैंग होता है वो कहता है कि हाँ, अगर ये पास्ट में होता तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाता, पर अब मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया है और ये ट्रिक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है जिससे मैंने तुम लोगों को ख़त्म किया है। और फिर जो यांग फैंग होता है वो उस क्रिस्टल को बाहर निकालता है जो ब्लैक कलर का होता है और कहता है कि मैंने कभी भी किसी ज़ॉम्बी पे इस तरह के जो क्रिस्टल है उसका यूज़ तो नहीं किया है। इसकी वजह से मुझे भी नहीं पता कि क्या हो सकता है, पर मुझे जो तुम्हारी सुपर पावर है वो चाहिए ही चाहिए। इसकी वजह से मैं तुम्हें तुम्हारे जो अंदर से सुपर पावर है उसे निकालने वाला हूँ। और फिर जो यांग फैंग होता है वो जो क्रिस्टल होता है उसको यूज़ करके उसके अंदर से जो उनकी सुपर पावर होती है उन्हें निकालने लगता है और कहता है कि हाँ, और अगर मैं इन सभी जो इसकी जो सुपर पावर है उन्हें जो अपने जो दो शैडो सोल्जर है उनके अंदर डाल पाया तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। क्योंकि मैं अपनी जो पहले से ही मैं अपनी बहुत सारी एनर्जी इन शैडो सोल्जर को तैयार करने में और इन्हें कंट्रोल करने में वेस्ट कर लेता हूँ, पर अगर इसे मैं डायरेक्टली इनके अंदर एक सुपर पावर डाल दूँ तो ये दोनों के दोनों शैडो सोल्जर मुझसे कोई भी एनर्जी नहीं एब्जॉर्ब करेंगे और ये अपने आप ही काम करना शुरू कर देंगे, मेरे सिर्फ ऑर्डर मानेंगे। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो अपने दो शैडो सोल्जर होते हैं उन्हें बाहर निकालता है और कहता है कि तुम दोनों, तुम्हारा जो दिमाग है वो एक जैसा ही है, वो तुम सिर्फ मेरे ऑर्डर को ही फॉलो करते हो और तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि जो सुपर पावर है उसे अपने अंदर एब्सॉर्ब करना है और उसे अपना बनाना है, क्योंकि तुम दोनों का दिमाग एक जैसा ही है, तुम्हें ऐसा करना होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो
सुपर पावर होती है वो उन 2 शैडो सोल्जर होती है उनके पास चली जाती है और फिर उनके अंदर एब्ज़ॉर्ब होने लगती है और उससे जो शैडो सोल्जर होते हैं वो थोड़ा बहुत चिल्ला रहे होते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो कहता है कि हाँ, मुझे ये सही लगा था जो सुपर पावर है उसकी वज़ह से जो शैडो सोल्जर है वो ख़त्म हो रहे हैं और फिर हमें दिखाया जाता है जो और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है उसे कुछ अजीब-सा फ़ील होता है और वो बहुत ज़्यादा चौंका हुआ लग रहा होता है और सोचता है कि नहीं ये एक अब जो सुपर पावर है वैसा फ़ील नहीं होता, ये कुछ अलग ही है। और फिर हमें दिखाया जाता है सामने का सीन जहाँ पे बहुत ज़्यादा धुआँ ही धुआँ होता है और फिर जो हमारा एपिसोड है ये यहीं पे ही एंड हो जाता है। तो भाई लोग एपिसोड कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर से बता दीजिएगा और आप मेरे चैनल पे नए हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर बाय बाय।